प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संरचना को लेकर पश्चिम एशिया में बहरीन की शाह से बात की है। अब जंग के इन हालातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है, शांति स्थापित करनी है, इसको लेकर अलग अलग देशों के प्रमुखों के साथ में उन्होंने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को 22 दिन बीत चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट जंग की धधकती आग में चल रहा है और हजारों बेगुनाह इस जंग की बलि चढ़ रहे हैं। दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है और स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबते जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 3 देशों की जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और कोई भी देश ऐसा नहीं जिस पर इस जंग की आंच न गिर रही हो। लेकिन इस जंग के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए क्षेत्र में ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की। बहरीन के किंग से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री जहाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाज रानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक चर्चा हुई। मैंने उन्हें और बहरीन के लोगों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से दूसरी बार बात की। संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल और ईरान सहित कई अन्य विश्व नेताओं से भी बात कर चुके हैं। इन सब के बीच खाड़ी देशों से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जंग के बाद से खाड़ी देशों में हुई घटनाओं में 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और एक शख्स लापता बताया जा रहा है, जबकि अब तक खाड़ी देशों से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा मोदी ने ऊर्जा संरचना को लेकर पश्चिम एशिया में बहरीन की शाह से बात की है। अब जंग के इन हालातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है, शांति स्थापित करनी है, इसको लेकर अलग अलग देशों के प्रमुखों के साथ में उन्होंने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को 22 दिन बीत चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट जंग की धधकती आग में चल रहा है और हजारों बेगुनाह इस जंग की बलि चढ़ रहे हैं। दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है और स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबते जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 3 देशों की जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और कोई भी देश ऐसा नहीं जिस पर इस जंग की आंच न गिर रही हो। लेकिन इस जंग के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए क्षेत्र में ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की। बहरीन के किंग से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री जहाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाज रानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक चर्चा हुई। मैंने उन्हें और बहरीन के लोगों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से दूसरी बार बात की। संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल और ईरान सहित कई अन्य विश्व नेताओं से भी बात कर चुके हैं। इन सब के बीच खाड़ी देशों से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जंग के बाद से खाड़ी देशों में हुई घटनाओं में 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और एक शख्स लापता बताया जा रहा है, जबकि अब तक खाड़ी देशों से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।